सकते हैं इसी घूमने के क्रम में हम लोग के पास क्या है, चिकना। तो इस टेक्नोलॉजी पर बनता है होली सिलेंड्रिकल पाइल का काम होता है, जो अपने ही भार से स्वतः ज़मीन के अंदर बैठते चला जाता है। ज़रा आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसमें अभी आपको स्टील फ्रेम पर, लोहा फ्रेम पर आपको बेंडिंग बार का काम हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे का जो कोर है आउटर, वो जीरो होता है। जीरो का मतलब नुकीला होता है। चारों तरफ में एक लोहे के रिंग पर जीरो साइज से शुरुआत करके, और बाहरी जो एरिया है बाहरी स्ट्रेट रहता है, और अंदर के तरफ जो बार लगे हुए हैं वह एक निश्चित एंगल पर झुकाव बना करके और फिर सीधा किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीचे वाला हिस्सा जो है, जो अपने आप लोड के कारण बैठती चली जाती है, उसमें नीचे नुकीला बनाया जाता है, यानी चारों तरफ से जो कोर है वह जीरो रखा जाता है। देख सकते हैं कि नीचे वाला जो बार है आपको जीरो समझ में आ रहा होगा, और ऊपर का जो है तकरीबन 1.5 मीटर मोटाई दिख रही होगी। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप है जो होली सिलेंड्रिकल पाइल का काम होता है। इसका यह फर्स्ट प्रोसेस है, यहीं से शुरुआत होता है, और यह ढल जाने के बाद में अंदर का जो सेंटरिंग, जो अपना सेंटरिंग हुआ है स्टील का, वो निकल जाएगा, और ठीक इसी बेस पर टीएमटी को जोड़ करके ऊपर में लैपिंग करके और ऊपर ढालते चला जाता है आदमी। अंदर इसको धंसाने का मुख्य प्रोसेस है कि सिर्फ भीतर होली सिलेंड्रिकल होने के कारण अंदर का जो मिट्टी है उस मिट्टी में पानी डाल करके, और क्रेन के माध्यम से एक बकेट रहता है, और उस बकेट से सिर्फ और सिर्फ अंदर के मिट्टी निकाला जाता है। गीला करके यदि अंदर की मिट्टी निकालते हैं तो उसके पश्चात होता ये है कि अंदर का मिट्टी यदि खाली हो जाने के कारण स्वतः यह पाइल जो है लोड से नीचे धंसता चला जाता है। एक और यहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है कि प्रत्येक पाइल कितनी अंदर जाना चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं इस कंपनी को पाइल के आसपास 3 मीटर के अंदर में बोर करके और मिट्टी का टेस्ट करना ज़रूरी होता है। उसी के बेसिस पर यह तय होता है कि यह जो पाइल है, यह पाइल ज़मीन से कितनी गहराई तक जाएगी। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पाइल ज़मीन से एक ही निश्चित गहराई पर जाए। हो सकता है कि कई पाइल जो है वह कुछ ज़्यादा जाए, कई कुछ कम जाए। मेन ये होना चाहिए कि जो जिस बेस पर यह पाइल को छोड़ा जाता है वह कंकरी मिट्टी होनी चाहिए, मजबूत मिट्टी होना चाहिए। और सभी का एक लैब टेस्ट में देख करके, लैब टेस्ट करवा करके ही, और इसका यह तय होता है कि यह पाइल जो है वह कितनी गहराई तक जाएगी। कि मैंने बताया था कि जो भी पाइल हो रहा है उसके 3 मीटर के अंतराल पर जो है मिट्टी का टेस्ट किया जाता है गहराई पर जा करके। और उसके लिए यह जो मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ बोर मशीन है। इस मशीन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कितनी गहराई पर जाने के बाद ठोस मिट्टी है, कंकरी मिट्टी है। देख सकते हैं, हालांकि काम बहुत ही बेहतर हो रहा है। सकते हैं इसी घूमने के क्रम में हम लोग के पास क्या है, चिकना। देख सकते हैं व्यक्ति कौन कौन है। चिकना कहिए तो ये चिकना है, कई प्रकार के चिकना है, लेकिन अफसोस की बात आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हम लोग घूमने के लिए आए हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं। जो दिमाग में आपके चल रहा है वो चीज़ करने के लिए नहीं, सोच बदलिए। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय बिहार।